नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल ब्रजेश पाठशाला में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q इज इक्वल टू नॉट 0 है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या होती क्या है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जिन्हें हम P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहां पर P और Q पूर्णांक होना चाहिए। P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए। अब दोस्तों, आप समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो होता है, देखिए संख्या रेखा पर आपको पता है संख्याएं कैसे प्रदर्शित की जाती हैं। तो इस प्रकार प्रदर्शित की जाती हैं संख्याएं। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, -1, -2, -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, इनके समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के लिए इतनी चीजें आवश्यक होती हैं। तो पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य को 0/1 लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। दोस्तों, समझते हैं इसको। देखिए, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी इसमें P भी है, इसमें Q भी है और Q का मान 1 है। जबकि P और Q आपस में ये P और Q ये अलग अलग है और दोनों क्या है? पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को जितनी परिमेय संख्या आपसे पूछी जाए उसी परिमेय संख्या में आप एक को जोड़ दीजिए तो आपका कितना प्राप्त हो जाता है? 7 प्राप्त हो जाता है। इसी 7 का इसके अंश और हर में गुणा कर दीजिए, इसके भी अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो देखिए, 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। इसमें हमने अंश और हर में 7 का गुणा कर दिया और 4 में भी हमने अंश और हर में 7 का गुणा कर दिया। ये बन गया 7 त्रिक 21/7, ये बन गया 7 चौक 28/7। अगर आप 21 को 7 से काटेंगे तो वापस फिर से आपको 3 मिल जाएगा। 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, यानी ये 3 और 4 की ही बात हो रही है। तो आप देखते हैं 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? तो 21/7 के बाद आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यही संख्याएं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बनेंगी। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होंगी। ये हो गया आपका आंसर। फिर से तीसरा सवाल देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जिस प्रकार से इस सवाल को हमने लगाया, सेम उसी प्रकार से ये भी सवाल हम लगाएंगे। इसमें भी कितनी परिमेय संख्या पूछी जा रही है? 5। 5 में आप एक को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6। अब यही 6 इसके अंश में भी गुणा होगा और इसके हर में भी गुणा होगा। तो ये 3/5 गुणे 6/6। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 6 का गुणा क्यों किया जा रहा है। देखिए, 6 का गुणा अगर ऊपर नीचे किया जा रहा है तो ये फिर से 6 से 6 कट जाएगा, तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंचे 30।
अब 18/30 और 24/30 के बीच, यानी कह सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 18/30 के बाद कितना आ जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच है। ठीक है दोस्तों, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही जो परिमेय संख्या है, यही परिमेय संख्याएं 3/5 और 4 के बीच है। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है, ये कथन सत्य है। चलिए समझते हैं। देखिए क्यों सत्य है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 इनफाइनाइट तथा पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 होती है। दोस्तों देखिए, कहा जा रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन सत्य है। देखिए प्राकृतिक संख्या जितनी भी होगी वे सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कही जाएंगी। जैसे एक प्राकृतिक संख्या है तो ये एक पूर्ण संख्या भी है, दो प्राकृतिक संख्या है, दो पूर्ण संख्या भी है, तीन प्राकृतिक संख्या है तो तीन प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है और ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती। दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक आपको पता है 0, 1, 2 इनफाइनाइट, -1, -2, -3 इनफाइनाइट। यानी सभी धनात्मक मान, सभी ऋणात्मक मान और 0, इनके पूरे समूह को पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या 0, 1, 2 इनफाइनाइट। तो ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये कथन असत्य है। ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। यही कारण लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। नहीं होती है, समझ गए? क्योंकि देखिए पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होती है लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। तीसरा सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी आपने पढ़ा कि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी। अब परिमेय संख्या जैसे देख लीजिए 1/3, 3/4, 6/7 इत्यादि, ये परिमेय संख्याएं हैं। अब आप बताइए, ये परिमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक होती है, यानी पूर्ण संख्याओं में भिन्नात्मक मान नहीं होता, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।